की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए आज का ये पावन सत्र आरंभ करने से पूर्व हम सब का सौभाग्य है, ठाकुर की बड़ी कृपा है कि युगल सरकार के चरणों में बैठकर उनकी पावन चर्चा करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। नाम संकीर्तन के द्वारा अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग नाम संकीर्तन करेंगे, सभी लोग बोलेंगे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। श्री ठाकुर जी की परम कृपा से हम सभी को उनकी चरण सन्निधि में बैठकर
उनका पावन यश, ये पवित्र चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग आज से इस पवित्र भागवत सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। साप्ताहिक सत्र है, 7 दिन तक सभी लोग कथा का आनंद लेंगे। जो सिवाय कृपा के, बिना कृपा के उपलब्ध नहीं होती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की, बहुत बड़ी प्राप्ति है कि भगवत सानिध्य में, इस पावन मंदिर प्रांगण में हम सभी को ये अवसर मिला। तो अधिकाधिक इस भगवत कृपा का हम लोग लाभ लें। आप लोग प्रतिदिन पधारिए यहाँ कथा श्रवण के लिए, क्योंकि संसार में जितनी भी प्राप्तियां हैं वो भाग्य के अनुसार बिना प्रयास के ही मिल जाती हैं, लेकिन कृष्ण कथा की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति प्रयास से नहीं मिलती, ये केवल कृपा से मिलती है। यदि कृपा नहीं है तो बड़े बड़े प्रयास भी रखे रह जाते हैं। लोग आ नहीं पाते, कथा में आ नहीं सकते। आएंगे भी तो ऐसा कोई आवश्यक काम हो जाएगा, उनको लौटना पड़ जाएगा, नहीं सुन पाएंगे। तो ये कृष्ण कथा की प्राप्ति, ये भगवत चर्चा की प्राप्ति अपने प्रयास से भी नहीं, केवल भगवान की कृपा से होती है। तो ये एक कृपा का अवसर है हम सबके लिए। हम लोग जितना अधिक इसका लाभ ले लें, यहाँ पधारें, कथा श्रवण करें एकाग्र मना होकर। आज प्रथम दिवस है। पहले दिन श्रीमद् भागवत जी में ऐसा विधान है कि भागवत व महात्म्य की चर्चा की जाती है। भागवत महात्म्य के अंदर चूंकि कोई भी अनुष्ठान है, उसको करने के पहले मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं कि आखिर कथा क्यों सुननी चाहिए, इससे होता क्या है, किस किसने सुनी, उनको क्या क्या उपलब्धि हुई, क्या लाभ हुआ, कैसे सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए, किससे सुननी चाहिए। ये जो कुछ प्रश्न मन में होते हैं, इन सब का उत्तर, इन सब का समाधान भागवत महात्म्य में किया गया है। तो इसलिए प्रारंभ में महात्म्य कहने की विधान है कि प्रारंभ में महात्म्य कहा जाए, जिससे महिमा को सुनकर लोगों की श्रद्धा बढ़े, वे समझ सकें कि ये अनुष्ठान क्यों आवश्यक है, ये किस विधि से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हम लोग महात्म्य में प्रवेश करेंगे और महात्म्य की कथा से इस कथा को आरंभ करेंगे। श्री वेद व्यास जी महाराज जो भगवान के 24 अवतारों में हैं, वेद व्यास जी साक्षात कृष्ण अवतार हैं, जिनके द्वारा भागवत ग्रंथ की रचना हुई है। जब कोई भी ग्रंथकार जब ग्रंथ बनाता है, शास्त्र बनाता है, तो उसके शुरू में पहले मंगलाचरण करता है, जिससे ये ग्रंथ बिना किसी बाधा के सफल हो, संपन्न हो, पूर्ण हो। तो यहाँ व्यास जी ने मंगलाचरण के रूप में श्री राधा माधव युगल सरकार को उनका ध्यान किया है, उनको प्रणाम किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन युगल सरकार को प्रणाम किया है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। श्री कृष्णाय से तात्पर्य है श्री राधा रानी के साथ श्री ठाकुर जी को यहाँ उनका स्मरण है, उनको प्रणाम है। कैसे हैं वे? सच्चिदानंद स्वरूप है। सत, चिद और आनंद 3 चीजें हैं जिनको मिलकर सच्चिदानंद है।
अब देखें सत किसे कहते हैं। सत का मतलब होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने श्रीमद् गीता जी में कहा है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य वस्तु होती है उसका कभी भी नाश नहीं होता, वो सदा से थी, सदा से है और सदा रहेगी। तो आप हम स्वयं विचार करें कि सत वस्तु संसार में क्या है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। तो सृष्टि में ऐसा कोई वस्तु और ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सनातन हो, जो सदा था और सदा रहेगा। कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है, साधो ये मुर्दों का गांव। ये सारा संसार तो मुर्दों का गांव है, यहाँ सत वस्तु कहां से कोई आएगी, सब मुर्दों का गांव है। राजा मरी है, प्रजा मरी है, मरे वैद्य और रोगी, चंदा मरी है, सूरज मरी है धरती आकाशा। ना कोई राजा सनातन है, ना कोई वैद्य सनातन है। डॉक्टर के सामने रोगी मर जाता है, मरीज मर जाता है, कोई डॉक्टर बचा पाता है दुनिया में? चाहे कितना बड़े से बड़ा आप उपचार करा लें, बढ़िया से बढ़िया इलाज करा लें, डॉक्टर के सामने मरीज मर जाएगा, वो बचा नहीं सकता। और बचाने वाला वो डॉक्टर भी एक दिन मरेगा, वो वैद्य भी मरेगा, मरे वैद्य और रोगी। सूरज मरी है, चंदा मरी है। ये सूर्य और चंद्रमा भी जो है, इनका भी सनातन अस्तित्व नहीं है। इनका भी एक सीमित समय है, इस कल्प तक ये रहेंगे, इतने समय तक ये सूरज रहेंगे। सूर्य भी नष्ट होता है, चंद्रमा भी नष्ट होता है। मरी है धरती आकाशा, ये भूमि भी समाप्त होती है, आकाश तत्व भी लीन हो जाता है, सब संसार नष्ट होता है। नाम अनाम एक तत्व है, दूजा तत्व ना कोई। कहें कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरी हो नहीं कोई। नाम अनाम एक तत्व है, जो सत तत्व है, जो सनातन तत्व है, वो केवल भगवत तत्व है, केवल भगवान है। तो सृष्टि के सब वस्तु पदार्थों में देखें, विचार करें, कोई भी वस्तु यहाँ की सनातन नहीं है, कोई सत्य नहीं है। सत्य है तो वो केवल भगवत तत्व है, भगवान है, इसलिए उनको सत कहा गया। चित माने जो चैतन्य है, जो जड़ नहीं चैतन्य है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो संसार में प्रकाश स्वरूप और ज्ञान स्वरूप कौन है? सारी सृष्टि विश्व ब्रह्मांड में देख लिया जाए तो चैतन्य तत्व जो है वो केवल भगवान है। हमारा तुम्हारा शरीर है, अगर इसमें से चेतना निकल जाए, प्राणवायु के रूप में जो चेतना रह रही है वो अगर निकल जाए तो सारा शरीर यहीं की यहीं पड़ा है, लेकिन वो ना हिल सकता है, ना आंख देख सकती है, ना आप खा सकते हो, ना चल सकते हो, और वो चेतना के निकलने के बाद मुर्दा कहलाता है। अब भाई ये मर गया, वे किसी काम का नहीं। तो जिस चैतन्य शक्ति से सारा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, गोसाई जी महाराज ने कहा ना, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबका प्रकाशक है, जिसके आश्रय से, जिसकी शक्ति से सब चल रहे हैं, वो कौन है? राम अनादि अवधपति सोई, वो भगवान है, जिससे सारा संसार चेतना शक्ति प्राप्त कर रहा है, सारा संसार प्रकाश प्राप्त कर रहा है। हम लोग सोचते हैं ना, देखो इस लाइट के अंदर प्रकाश है, सूर्य के अंदर प्रकाश है। सूर्य को भी प्रकाश देने वाला कौन है? सूर्य को भी प्रकाश देने वाला, चंद्रमा को भी प्रकाशित करने वाला, अग्नि तत्व को भी प्रकाश देने वाला, वो ही एक तत्व है, भगवत तत्व। तो जो सबका प्रकाशक है, जो सबको चैतन्य शक्ति प्रदान करने वाला है, तो वो चित रूप कौन है? भगवान है। और तीसरा बोले आनंदमय रूप। संसार में कहीं आनंद नाम की चीज नहीं है।
विषयों में, भोगों में आनंद ढूंढते जरूर हैं, लेकिन वहां आनंद नहीं है। हाँ, ढूंढने पर क्षणिक सुख हमें जरूर मिल सकता है। जैसे किसी को खाने में कोई वस्तु अच्छी लगती है, मान लो लड्डू अच्छा लगता है, तो जितनी देर वो लड्डू हमने अपनी जीभ पर रखा उतनी देर तो सुख मिला, लेकिन जैसे ही वो पेट में पहुंचा तो बस वो सुख गायब हो गया। तो सुख और दुख ये आगमा पाए हैं, आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन आनंद जो है वो एक बार अगर आ गया तो वो जीवन से जाता नहीं है। और आनंद कहाँ है? संसार में आनंद नहीं है, विषयों में आनंद नहीं है। आनंद केवल एक ही जगह है, मानस जी में वर्णन किया है गोसाई जी ने। सोई आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सोई आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद घन है, जो आनंद के समुद्र हैं, सिंधु हैं, वो भगवान है। हम लोग संसार में आनंद ढूंढते हैं, संसार में आनंद कहाँ है? श्रीमद् गीता जी में भगवान ने कहा है, दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुख का घर है। आनंद ढूंढते ढूंढते मर जाना, लेकिन आनंद कभी मिलेगा नहीं। आनंद तो उसी की शरण में जाने पर मिलेगा। शाश्वत सुख, सनातन सुख तो उसी की शरण में जाने पर मिलेगा। कहाँ है शाश्वत सुख? शाश्वत सुख भगवत शरणागति में है, भगवान के स्मरण में है, भगवान में है। तो सच्चिद आनंद, ये तीनों चीजें जो हैं वो केवल भगवान में घटित होती हैं, भगवान में दिखाई पड़ती हैं, इसलिए उनको सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया। ये भगवान का स्वरूप है, वो सत स्वरूप है, वो चिद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। तो भाई यहाँ भागवत जी के प्रारंभ में प्रणाम किया गया भगवान को। उनकी सामर्थ्य शक्ति क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनके सोचने मात्र से संसार सब बन जाता है, पालन हो जाता है, प्रलय भी हो जाता है और तापत्रय विनाशाय। उनका स्मरण व्यास जी ने यहाँ क्यों किया है? बोले उनका स्मरण करने मात्र से, उनको प्रणाम करने मात्र से तापत्रय विनाशाय। ये जो त्रिताप है, ताप माने कष्ट जो है, सारा संसार त्रिताप में, तीन प्रकार के तापों में से पीड़ित है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। आध्यात्मिक के दो भाग किए, एक शारीरिक और मानसिक। किसी को शारीरिक कष्ट है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, कोई रोग है, कोई असाध्य बीमारी है, या शारीरिक कोई कष्ट नहीं है तो लोगों को मानसिक कष्ट रहता है, कोई चिंता बनी रहेगी, मस्तिष्क में कोई तनाव बना रहेगा जिसके कारण आप सदा चिंतित हैं, उदास हैं, खिन्न हैं। आदि दैव से प्राप्त कष्ट है, मान लो आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, कुछ कोई घटना घट गई, ये दैवी कष्ट है। और भौतिक कष्ट है जो जीवों से प्राप्त होता है, किसी ने मार दिया या किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जो जीवों से प्राप्त होने वाले कष्ट है वो भौतिक, आदि भौतिक कष्ट है। तो इतने प्रकार के कष्ट संसार में हैं और हर जीव इन कष्टों से पीड़ित है, हर जीव पीड़ित है। क्योंकि जहां सुख है, जहां आनंद है, उसे छोड़कर हम लोग दुख में, संसार में सुख और आनंद ढूंढ रहे हैं, लालसा कर रहे हैं। जन्म पर ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो इन कष्टों से निवृत्ति चाहते हैं, अगर मुक्ति चाहते हैं तो उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्रणाम करें। ये इतना सुंदर, इतनी सुंदर शिक्षा हम सब लोगों के लिए है कि कोई भी कार्य आरंभ करें तो उसके पहले भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। यह श्लोक हम सबको, ये हमारा, हमको दिशा निर्देश करता है कि कोई भी कार्य आप शुरू करें उसके पहले भगवान को प्रणाम कर लें
तो वो निश्चित रूप से सफल होगा, सिद्ध होगा। और सामान्य से सामान्य कर्म भी अगर उसको भगवान से उसका योग कर दिया जाए तो वो ही भक्ति योग बन जाता है, वही भक्ति योग है। तो कोई भी कर्म हम अपना भक्ति योग बना सकते हैं। उसको भगवान से योग कर दो, भगवान का स्मरण कर लो, भगवान को याद कर लो। तो व्यास जी ने यहाँ भागवत रचना के पहले भगवान को प्रणाम किया है, फिर आगे सुखदेव जी महाराज को भी प्रणाम किया है, क्योंकि भागवत ग्रंथ के जो मुख्य वक्ता हैं वो सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी ने ही ये कथा कही है और परीक्षित जी इसके मुख्य श्रोता हैं, सुनने वाले हैं। तो सुखदेव जी महाराज को भी प्रणाम किया गया है, वे भागवत के प्रमुख प्रवक्ता हैं। और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में तो लिखा है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आए हैं। नंद नंदन रूपस्तु, साक्षात नंद नंदन भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आए हैं। तो साक्षात भगवत रूप सुखदेव जी महाराज को यहाँ व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद महात्म्य की कथा आरंभ हुई है। जिस सत्र की अभी चर्चा हो रही है, ये सत्र नैमिषारण्य क्षेत्र का है। भारतवर्ष में नैमिषारण्य एक स्थान है, एक क्षेत्र है, जहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने बैठकर सूत जी के मुंह से कथा सुनी है। वहां सभी शौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना की है सूत जी से, भगवान आप कृपा करें, ऐसा कोई साधन बताएं जो चित्त शुद्धि के लिए सबसे सरल हो और भगवान की प्राप्ति कराने में बहुत ही जीव को सहयोग करने वाला हो, बहुत जल्दी जिससे भगवान मिल जाए। तो सूत जी के प्रश्न को सुनकर शौनक जी महाराज, शौनक जी ने जब प्रश्न किया है तो सूत जी कहे हैं, देखिए शौनक जी, एक ही साधन मैं आपको बताऊंगा और वो सबका सार है। शौनक जी ने यहाँ सबसे बड़ी बात ये कही कि आप मुझे कोई मम करण रसायन, कोई सार गर्भित कथा कहिए, कथा सार। क्योंकि कथा तो बहुत सुनी, पर कथा का सार अब हमें सुनाइए, क्योंकि आगे कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि बैठ के 24 घंटे कथा सुने या 8-10 घंटे बैठकर कथा सुने। कथा तो बहुत सुन ली, अब कथा का सार सुनना है। कथा सार, कथा का सार सुना है। तो बोले मैं सब शास्त्रों का, सभी का सार तुमको एक ही ग्रंथ में बता रहा हूँ। और सूत जी महाराज निवेदन किए हैं, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भाषितम्। चित्त की शुद्धि का और भगवान से बहुत जल्दी मिलाने वाला और सभी कथाओं का जो सार है, समस्त सदग्रंथों का, समस्त शास्त्रों का जो सार है वो यही है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? क्या यही 18,000 श्लोक वाला ग्रंथ ही श्रीमद् भागवत है? बोले भागवत का मतलब है जहां भी भगवत चरित्र है और भगवान के भक्तों की गाथा है, वही भागवत है। तो भगवत चरित्र और भगवत जनों का चरित्र ही भागवत है। तो बोले कृष्ण कथा और कृष्ण जनों की कथा जहां सुनने को मिल जाए, समझ लो मन की शुद्धि का इससे बड़ा कोई साधन नहीं मिल सकता है, और भगवान की सहज प्राप्ति कराने वाला संसार में इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता है। भगवत कथा सुने, भगवत भक्तों की कथा सुने, इतनी दुर्लभ है इसकी प्राप्ति। भागवत मार्ग में स्पष्ट लिखा है, सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी ये कथा नहीं मिली थी। जिस समय सुखदेव जी महाराज बैठे कथा सुनाने के लिए परीक्षित जी को, तो देवता आए अमृत का कलश लेकर, महाराज ये अमृत आप ले लें और हमें कथामृत दे दें।
तो वह भागवत मात में लिखा है देवांज हास है, सुखदेव जी ने उनकी हंसी उड़ा दी। देखो कितने मूर्ख देवता हैं। अरे भगवान की कथा से कोई अमृत की तुलना हो सकती है? कोई बराबरी हो सकती है? पूछा गया भाई तुम्हारे इस अमृत से क्या लाभ होगा? तो देवता बोले महाराज इसको पीने वाला अमर हो जाएगा। तो अच्छा इसका मतलब तो तुम भी अमर हो गए हो? बोले हाँ बिल्कुल अमर हो गए हैं। तो जब अमर हो गए हो तो दैत्य लोग जब आते हैं आक्रमण करने तुमको मारने भगाने के लिए तो क्यों भाग जाते हो? सब स्वर्ग वर्ग खाली कर देते हो। बोले महाराज हैं तो अमर, पर पिटाई से और दंडित होने से तो हमें भी डर लगता है। बोले देखो यही है तुम्हारे अमृत का फल। अभी इसको पीने के बाद भी तुम्हें भय बना हुआ है, तुम चिंता मुक्त नहीं हुए हो, तुम्हारे मन में अभी भी भय है। लेकिन ध्यान रखना ये अमृत जो पी लेगा, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवता को भागते दौड़ते देखे गए हैं, लेकिन कृष्ण कथा रूपी अमृत पीने वाला आज तक भागता और डरता देखा नहीं गया। वो निश्चिंत हो जाता है, वो विमुक्त हो जाता है, बिल्कुल विमुक्त हो जाता है। सब चिंता भय उदासी कष्ट सबसे मुक्त हो जाता है। और देखो बहुत सुंदर बात बताई, स्वर्ग का अमृत पुण्य का शोषक है और कथामृत जो है ये पाप का शोषक है। स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नष्ट होते हैं और इस कथामृत को पीने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पियोगे तो जाओगे स्वर्ग में, भोगोगे, अप्सराओं को भोगोगे, विमान भोगोगे। लेकिन कथामृत को पीने वाला वो सीधे श्री ठाकुर जी के साथ उनकी लीलाओं में, उनके नित्य विहार में प्रवेश कर जाता है, उनकी नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है। तो इसकी और उस अमृत की कोई तुलना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। जाओ तुम लौट जाओ, इस कथा के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम तो व्यापार करने के लिए यहाँ आ गए। अगर देवता सहज में आ जाते, बैठकर कथा सुन लेते तो सुखदेव जी जरूर कथा सुनाते, पर देवता कथा सुनने नहीं, लेन देन का व्यापार करने आए थे। देवता बोले महाराज ये अमृत आप ले लें, इसके बदले में हमें कथा अमृत दे दें। बोले बदले में देने वाली चीज ये नहीं है, अगर तुम आकर बैठते और सुनते निस्वार्थ भाव से तो तुमको जरूर ये कथा अमृत मिल जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने यहाँ दिखाया कि व्यापार वृत्ति रखने वाला तो न कथा सुनने का अधिकारी है और न कथा कहने का अधिकारी है। जिसके अंदर व्यापार बुद्धि है, हम कथा कहें, हमें कुछ मिल जाए, हम कुछ ले लें, जहां ये व्यापार वृत्ति आई तो ये दुर्वृत्ति वाला जीव कहने और सुनने दोनों का ही अधिकारी नहीं है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है, वक्ता श्रोता के बड़े सुंदर नियम बताए हैं। वक्ता को कृष्णार्थी होकर कथा सुननी चाहिए और कहनी चाहिए, और श्रोता को कृष्णार्थी होकर कथा सुननी चाहिए। कृष्णार्थी से मतलब हम कह रहे हैं तो कहने का लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो, जो सुन रहे हैं उनका सुनने का लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो। अगर कहने वाले का लक्ष्य कथा से धन पाना, सम्मान पाना, ये सब हो गया तो वहां कथा का जो सम्यक लाभ है, जो वास्तविक लाभ है, वो तो कभी प्राप्त नहीं होगा। भाई कथा तो कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, आप जो चाहोगे दे देगी। लेकिन होशियारी ये है, चतुराई ये है कि जो कथा भगवत प्राप्ति कराने वाली है उससे हम भगवत प्राप्ति ही करें, ये तो चतुराई की बात है। और भगवान से मिलाने वाली कथा से अगर हमने धन की इच्छा रखी या कोई और लोभ रखा तो इससे ज्यादा कोई मूर्खता नहीं हो सकती। अरे जो कल्याण देने वाली चीज है उससे हम संसार चाहें, ये मूर्खता नहीं तो क्या है। जो भगवान से मिलाने वाली वस्तु है उससे भगवान को ही चाहो, उससे भगवान प्राप्ति ही चाहो। तो सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। बोले तुम यहाँ व्यापार करने आए हो, अदला बदला करने? ये तो व्यापारियों का काम है, दुकानदारों का काम है। लेकिन कथा वक्ता को दुकानदार नहीं बनना चाहिए। अच्छे अच्छे भाषाओं का प्रयोग, अच्छा बोल रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ भी जुटा रहे हैं और मन में अगर वासना बनी हुई है कि इससे हमें धन मिल जाए, इससे हमारा यश बढ़ जाए,
हमारा सम्मान हो जाए, हम अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाए, तो इसका मतलब वो वक्ता है ही नहीं, उसे कथा कहने का भी अधिकार नहीं है। तो भगवान कृपा करें, ये कथा आरंभ करने के पूर्व हम सभी लोग ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग कृष्णार्थी होकर ही कहें और कृष्णार्थी होकर ही इसे सुनें। इस कथा के माध्यम से भगवत प्राप्ति ही हम चाहें, सुनने वाला भी और कहने वाला भी। सच्चा लक्ष्य, पवित्र लक्ष्य होना चाहिए, कथा कहने का भी और सुनने का भी, तब तो कथा का लाभ होगा। विचार करें, कथा का जो प्रभाव सुखदेव जी की कथा का हुआ था, सूत जी की कथा का जो प्रभाव हुआ था, गोकर्ण जी की कथा का जो प्रभाव हुआ था, आज जगह जगह कथाएं हो रही हैं, कहीं भी कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि न तो मर्यादित वक्ता रहे और न मर्यादित श्रोता रहे, न तो कथा को कहने वाले सुखदेव जी जैसे रहे, न कथा सुनने वाले परीक्षित जी जैसे रहे। विचार करें, परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट थे, संपूर्ण पृथ्वी पर उनका शासन था। अगर सुखदेव जी उनसे कुछ भी चाहते तो परीक्षित जी उनको क्या नहीं दे सकते थे, लेकिन वक्ता वो थे जो दिगंबर आए, एक वस्त्र भी नहीं था शरीर पर, जैसे दिगंबर आए वैसे ही दिगंबर वहां से चले गए। तो उस कथा का जो प्रभाव हुआ और आज तक है, वही कथा श्रीमद् भागवत जी की कथा, जो भाग्यशालियों को, कृपा पात्रों को भगवत कृपा आज भी प्रदान करती है, आज भी भगवत प्राप्ति करा देती है। तो वो प्रभाव आजकल दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी शास्त्रीय मर्यादा के मर्यादित वक्ता श्रोताओं का अभाव संसार में हो गया, नहीं रहे। लेकिन कथा का जो साप्ताहिक क्रम है, 7 दिन में जो कथा सुननी चाहिए, ये क्रम देवर्षि नारद जी महाराज ने संकालिक मुनियों से साप्ताहिक सत्र 7 दिन में इस कथा का श्रवण किया था। एक बार नारद जी महाराज कुछ बड़े उदास थे, चिंतित थे। घूमते घूमते उनको संकालिक मुनि का दर्शन हुआ। संकालिक मुनि ने कहा, नारद जी आप तो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? अरे आप जैसे विरक्त महापुरुष, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जिनके कोई घर गृहस्थी नहीं, आपको किस बात की चिंता है? नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बताया, महाराज सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मुझे इस बात का कष्ट है, संसार में न कहीं सत्य रहा, न दया रही, न दान रहा, कहीं कोई सत्कर्म, कोई धर्माचरण दिखाई नहीं देता है। तो क्या संसार में सच में दया, धर्म और दान और सत्य ये विलुप्त हो गए? बोले नहीं, आज भी होने को तो सत्य है किसी ना किसी अंश में संसार में। दान भी बहुत हो रहा है, उन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया, लेकिन समस्या इस बात की है कि धर्म तो बहुत हो रहा है पर सब तामसी हो रहा है। गोसाई जी महाराज ने कहा, तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान। धर्म तो बहुत हो रहा है संसार में, लेकिन वो तामसी धर्म हो रहा है। और तामसी धर्म की पहचान है, जिस धर्म में दंभ आ गया, प्रदर्शन आ गया, लोग जान जाए हाँ हमने इतना दान किया, 1.25 करोड़ आहुति के यज्ञ हो रहे हैं, कहीं इतने शास्त्रों का पाठ हो रहा है, कहीं वो अनुष्ठान हो रहा है, कहीं वो वैदिक अनुष्ठान हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है होने को, लेकिन इन सब साधनों में दंभ छुपा हुआ है, दिखावा छुपा हुआ है। तो उससे साधन तामसी हो रहा है। सब साधन, चाहे वो व्रत है, चाहे वो दान है, चाहे वो सत्य है, चाहे वो दया है, सब तामसी हो रहा है। एक भक्त हुए हैं रहीम खान खाना, वैसे मुसलमान थे, इतना दान करते थे, इतना दान करते थे एक बार, लेकिन जब दान करते थे, किसी को देते थे तो इनके आंखें झुकी हुई रहती थी, नीचे झुकी हुई। हम लोग तो चाहेंगे पैम्पलेट में भी नाम छप जाए, अखबारों में भी नाम आ जाए, सब लोग जान जाए, दुनिया समझ जाए, अरे उसने इतना दिया, उसने उतना दिया। और ये रात दिन दान करते थे, लेकिन सदा नीचे देखते थे।
तो एक बार लोगों ने कहा, महाराज आप दान करते वक्त आपकी दृष्टि नीचे क्यों रहती है? तो रहीम जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। बोले देने वाला कोई और है, वो रात दिन दे रहा है, अगर मैं ये मान लूं कि मैं दे रहा हूं तो ये तो मेरी मूर्खता है। देने की सामर्थ्य भी देने वाले तो भगवान ही हैं। तो जो दे रहा है नाम उसका होना चाहिए, लेकिन नाम मेरा होता है। इस शर्म के कारण, इस लज्जा के कारण मेरी आंखें नीची रहती हैं। लोग सोचते हैं भाई रहीम दे रहा है, बोले रहीम कहां से देगा? रहीम को देने की सामर्थ्य देने वाला तो भगवान ही है, पर लोग मेरा नाम लेते हैं। लोगों को भ्रम हो गया है कि देने वाला रहीम है, इसलिए इस शर्म के मारे मेरी निगाह ऊपर नहीं होती है। तो एक तो ये शास्त्रीय मर्यादित दान है, और एक वो दान है जहां अपना नाम छुपवाया जाए। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि कोई भी कार्य करो उसे छपाओ मत, उसको छिपाओ। छिपाने से वो अपने सही रूप में रहेगा, और छपाने से वो राजसी तामसी हो जाएगा। भक्तमाल जी में कथा आती है, एक राजा हुए हैं अंतर्निष्ठ, उनका नाम ही था अंतर्निष्ठ। ये कभी मुंह से भगवान नाम उच्चारण नहीं करते थे। एक बार इनकी रानी को इतना कष्ट मन में हुआ, बोले मेरे कौन से पाप हैं जो मेरा पति मुझे ऐसा मिला, ऐसा विमुखी जो कभी भगवान नाम भी मुंह से नहीं लेता है। इनको बड़ा कष्ट रहता था रानी को। कई बार प्रयास भी किया, महाराज स्वामी आप एक बार नाम ले दो, मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगी, आप एक बार भगवान नाम ले लें, पर ये कभी नाम उच्चारण नहीं करते। तो हुआ यह कि लेकिन रानी राजा की अंतर स्थिति को, उनके अंदर क्या उनकी स्थिति वो जानती नहीं थी। एक दिन राजा सो रहे थे, तो रानी भी बगल में सोई हुई थी। रात्रि के समय अचानक उनके मुंह से भगवान नाम निकल गया, हे कृष्ण, हे गोविंद, कृष्ण नाम निकल गया। इतनी प्रसन्न हुई रानी कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बस राजा ने कृष्ण नाम ले लिया, मेरा तो जीवन धन्य है। सवेरे उठी तो प्रसन्नता में सारे राज्य में कहीं मिठाई बंटवा रही है, कहीं यज्ञ कर रही है, धूमधाम से वो तो एक उत्सव मना दिया। तो राजा ने पूछा, देवी आज कौन सा पर्व है, आज क्या बात है, ये इतनी धूमधाम की बात है? तो रानी पहले तो मना करती रही, छुपाती रही। बोलो तो सही देवी। बोले बता दो महाराज। बोले बताओ। बोले महाराज स्वामी आपने कल रात्रि आपके मुंह से कृष्ण नाम, गोविंद नाम निकला। राजा ने सोचा, अरे मेरे मुंह से कृष्ण नाम निकल गया। राजा ने 3 बार पूछा, क्या मेरे मुंह से कृष्ण नाम निकल गया? रानी ने कहा हाँ महाराज। रानी तो प्रसन्न थी, अरे हाँ महाराज कल रात्रि को स्वप्न में आपके मुंह से कृष्ण नाम निकला। फिर पूछा, क्या मेरे मुंह से कृष्ण नाम निकल गया? बोले हाँ आपके मुंह से भगवान नाम निकला। रानी सच सच कहना देवी, मेरे मुंह से क्या कृष्ण नाम निकल गया? बोली हाँ महाराज आपके मुंह से कृष्ण नाम निकल गया। हाँ हरि, ऐसा कहकर राजा ने तुरंत शरीर छोड़ दिया, तुरंत प्राण छोड़ दिए कि मेरे मुंह से कृष्ण नाम निकल गया। मैं कृष्ण भक्त भी हूं, इस बात को रानी भी क्यों जान गई? इसको क्यों पता चल गया कि मेरी अंतरदशा क्या है, मेरी अंतरनिष्ठा क्या है? राजा का नाम ही अंतरनिष्ठ था। और यहाँ स्थिति ये है, वैसे तो कोई साधन भजन कुछ होता नहीं है, लेकिन जो भी करेंगे वो अगर ध्यान भी लगाएंगे तो हाँ भाई 2-4 लोग जान जाएं, ये बड़े ध्यानस्थ संत हैं, बड़े समाधि में डूबे रहते हैं। दान भी करेंगे तो हाँ सब संसार जान जाए, ये बड़े दाता हैं, प्रतिष्ठित हो जाए। नाम भी लेंगे तो 2-4-10 लोग जान जाए, हाँ भाई ये बड़े नामनिष्ठ संत हैं। हम लोगों की हर क्रिया में दम्भ होता है, हर क्रिया एक प्रदर्शन होती है, जिसके कारण वो साधन तामसी हो जाता है, वो निशक्तक हो जाता है, उसमें शक्ति फिर नहीं रहती है, और ना वो चित्त को पर कोई प्रभाव ही डाल पाता है। तो नारद जी को इस बात का कष्ट है कि न तो सत्य रहा, न दया रही वैसी, न दान रहा, न शौचाचार, कोई पवित्र आचरण भी संसार में नहीं रहा।
देखिए, पवित्रता बहुत आवश्यक है। शौच आचरण, पवित्र आचरण बहुत आवश्यक है। महाभारत में कथा आती है, एक ब्रह्मचारी थे उत्तंक। एक बार अपने गुरुजी से जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो शिष्य लोग शिक्षा के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। इन्होंने कहा, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या चाहिए? तो गुरु माता की इच्छा से गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुम अगर कुछ देना चाहते हो तो यहाँ के जो राजा हैं महाराज सौदास, उनकी जो रानी है सुदेशना, उनके कर्ण के कुंडल तुम्हारी गुरु माता को चाहिए। तो उत्तंक ब्रह्मचारी वो कुंडल लेने के लिए राजा सौदास के पास गए। सौदास ने देखा ब्रह्मचारी जी हैं, प्रणाम किया, सुंदर सत्कार किया। महाराज, क्या सेवा करें? तो उन्होंने कहा, आपकी पत्नी के, महारानी के कुंडल हमें चाहिए। तो बोले, जाओ रनिवास में चले जाओ, रानियों के आवास में, वहां तुम्हें मिल जाएंगे। उत्तंक ब्रह्मचारी जब गए महल में तो वहां उनको रानी दिखाई नहीं पड़ी। चारों ओर देखा, नहीं। वापस आए, बोले, महाराज, वहां तो कोई रनिवास में रानी है ही नहीं। अरे अरे, आप कैसी बात कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी, रनिवास में ही रानी है। फिर गए, फिर ढूंढ ढांड के आगे, उनको कोई नहीं दिखा। तो राजा सौदास ने कहा, ब्रह्मचारी जी, आपके द्वारा कोई अपवित्र आचरण तो नहीं हो गया है, क्योंकि रानी बड़ी पवित्र है। पवित्र आचरण करता कोई रानी का दर्शन होता है। तो ऐसा लगता है आप, यद्यपि आप ब्रह्मचारी हैं, आपका हर आचरण बड़ा पवित्र होगा, पर फिर भी कुछ अपवित्रता, अपावनता आपके द्वारा हो गई है। तब उत्तंक ब्रह्मचारी को याद आया कि मैंने जब वन में से आ रहा था तो मार्ग में एक फल खाया और फल खा के हाथ नहीं धोए थे, मुंह नहीं धोया, तो जूठे मुंह से आ गए। उस अपवित्रता के कारण उनको रानी का दर्शन ही नहीं हुआ, रानी नहीं दिखाई पड़ी। तो पवित्र आचरण, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये हमारे शक्ति को कितना ऊपर नीचे करती रहती हैं। और यहाँ सब पाश्चात्य देशों में तो ये सब है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को चाहिए, आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, यहाँ तो वैसी परंपरा चल पड़ी है सब, मतलब ये सब अच्छी बात नहीं है। लोग कहो तो जूते पहन के ही भोजन बना रहे हैं, चप्पल पहन के ही भोजन खा रहे हैं। अब ये सब पवित्रता नहीं है, ये सब पवित्र आचरण नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता में लोग मिलकर सब अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। लेकिन शौच आचरण, पवित्र आचरण का इतना प्रभाव पड़ता है मन पर, चित्त पर, सब पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन आचरणों को ध्यान रखें। घर में भगवत सेवा है, ठाकुर सेवा है, तो पवित्रता से भोजन बनाएं, ठाकुर को भोग लगाएं। फिर वो प्रसाद जब लिया जाएगा, वेदों में कहा है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा भी शुद्ध होगी। और हमारा आचरण शुद्ध नहीं है, हमारा भोजन शुद्ध नहीं है, हमारा संग शुद्ध नहीं है, ये सब चीजें शुद्ध नहीं है, तो मानसिकता, हमारे विचार जो है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकते, वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। नारद जी को इतना कष्ट हुआ, बोले संसार में न पवित्र आचरण रहा, न दया, न धर्म, न दान, कुछ भी तो नहीं है। सनकादिक मुनि समझ गए, बोले नारद जी, ये तो आपने अच्छी चिंता की। ऐसी चिंता तो हर भक्त को करनी चाहिए, जो संसार के त्रस्त जीवों को देखकर पीड़ित ना हो, वो संत किस बात का। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, महाराज आगे और सुनिए, मन को जब कहीं भी शांति मुझे नहीं मिली, सारा संसार घूमने पर भी, तो मैं वृंदावन धाम में गया। वृंदावन धाम में भी एक आश्चर्यजनक घटना मैंने देखी। वहां एक युवती बैठी हुई थी, जिसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए। उसने मुझे देखकर प्रणाम किया, मुझे रुकने की प्रार्थना की। मैंने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हें किस बात का कष्ट है? उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। तो तुमको कष्ट किस बात का है? बोले कष्ट इसी बात का है कि मेरे ये दोनों पुत्र बुढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, माँ जवान बैठी है, बेटे दोनों वृद्ध हो गए हैं, तो किस माँ को ये अच्छा लगेगा? महाराज आप थोड़ी देर मेरे पास रुक जाएं, आपके दर्शन मात्र से मेरा चित्त शांत हो रहा है, मेरे को बहुत बहुत शांति मिल रही है। तो देवर्षि नारद जी महाराज वहां ठहर गए।
और उन्होंने योग दृष्टि से जानकर बताया। बोले देवी ये कलयुग आ रहा है, इसलिए ज्ञान वैराग्य तुम्हारे दोनों बेटे उपेक्षित हो गए। भक्ति महारानी ने ये भी कह दिया, देवर्षे मेरा जो जन्म हुआ था द्रविड़ देश में, कर्नाटक में मैं बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, और गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। पहले गुजरात जो प्रांत था भारतवर्ष में, इसमें पाखंडियों का बहुत बोलबाला था। भक्ति खंडित ही गुजरात में हुई, लेकिन भक्तमाल जी में लिखा है, जिन गुर्जर धर पावन करी, जब से नरसिंह जी का प्राकट्य वहां हुआ, तब से फिर से वहां भक्ति का वही स्वरूप हो गया, फिर नाचने खेलने लग गई। नहीं तो महास्मार्त लोग तासों की निंदा ठाने। भक्तमाल जी में लिखा है, बहुत नारकीय लोग पहले गुजरात प्रांत में थे, भक्ति नहीं थी, लेकिन नरसिंह मेहता के प्राकट्य के बाद और श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के बाद सारा गुजरात बदल गया। अधिकाधिक पुष्टि मार्ग में जितने भक्त वैष्णव होते हैं, उनमें अधिकाधिक संख्या गुजराती वैष्णवों की होती है। तो एक भक्त के प्रादुर्भाव, एक भक्त के अवतार से सारा का सारा प्रांत, जैसे श्रीमद महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव से सारा बंगाल प्रांत भक्त हो गया। इधर ज्ञानदेव जी, नामदेव जी के प्राकट्य से सारा महाराष्ट्र पवित्र हो गया, भक्त हो गया। उधर श्री मीराबाई के प्राकट्य से सारा राजस्थान भक्त बन गया। तो एक एक भक्तों के प्राकट्य ने देश का कितना बड़ा लाभ किया, देश का ही नहीं सारे विश्व का इतना बड़ा लाभ किया, कल्याण किया। देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति देवी को कहा, देवी ज्ञान वैराग्य अब इनकी उपेक्षा हो गई है, इनको कोई रीझ बूझ नहीं रही, इनको कोई पूछता ताछता नहीं है, इसलिए ये बुढ़े हो गए हैं। भक्ति देवी ने कहा, हाँ देवर्षि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी मैं जानती हूँ, सर्वत्र मैंने भ्रमण किया, मुझे सुख शांति नहीं मिली, पर वृंदावन धाम में मैं जब गई तो मेरा मन बड़ा संतुष्ट हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। तो वहां देवर्षि नारद जी स्वयं उस धाम की महिमा गाए हैं। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। आज भी श्री वृंदावन धाम ब्रज भूमि में, वृंदावन धाम बरसाना धाम, वृंदावन धाम का मतलब केवल एक वृंदावन शहर नहीं है। बुद्धि की संकुचितता ने उस वृंदावन धाम को संकुचित कर दिया। नहीं तो भागवत जी में लिखा है, गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च, जहाँ गिरिराज जी हैं, यमुना जी हैं, और जीव गोस्वामी जी आदि ने तो माना है कि जहाँ बरसाना, नंदगांव, अष्ट सखियों के अष्ट पर्वत, ये बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, ये सब वृंदावन के ही अंदर आता है, ये सारा क्षेत्र वृंदावन बोला जाता है। तो कहने का आशय, आज भी उस भूमि में, उस ब्रजमंडल में भक्ति का जो स्वरूप है वो संसार में कहीं नहीं है। आज भी ब्रजवासियों में जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो संसार में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ से प्रतिवर्ष परम पूज्य श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज जो मान मंदिर पर विराजते हैं, हर वर्ष उनके संरक्षण में राधा रानी ब्रज यात्रा चलती है, पूरे ब्रजमंडल 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा। अभी 14 अक्टूबर से है, शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले त्रयोदशी से आरंभ होती है। 15,000 यात्री उसमें हर वर्ष होते हैं और निःशुल्क 40 दिन की होती है, लेकिन कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाता, खाना रहना सोना सब कुछ फ्री होता है। तो जब 15,000 यात्रियों की वो यात्रा ब्रज के गांवों में घूमती है, तो वो एक समय होता है देखने वाला कि ब्रजवासियों का कितना प्रेम, इन ब्रजवासियों के अंदर कितना सौहार्द है। लोग घरों में, फूटे हुए घर हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन कोई दूध दे रहा है, और अंजलि बांध बांध के यात्री दूध पीते हैं। कोई दूध दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई चाय दे रहा है, कोई रोटी दे रहा है। वो समय होता है ब्रजवासियों का प्रेम देखने का। और यहाँ किसी के घर में 4 मेहमान भी आ जाएं तो लोग चिंता में पड़ जाते हैं, अरे ये कब जाएंगे यहाँ से, कब निकलेंगे यहाँ से। और वहाँ ब्रज में आज भी गांव-गांव में सैकड़ों सैकड़ों संत निवास करते हैं। वो संत कोई कमाते थोड़ी हैं, कोई नौकरी चाकरी थोड़ी करते हैं। उनका खाना, रहना, सहना सब ब्रजवासियों के द्वारा होता है। सैकड़ों सैकड़ों संत एक एक गांव में ब्रज में रहते हैं, निवास करते हैं, भिक्षा मांग के लेके जाते हैं। ब्रज के अलावा आप कहीं भिक्षा मांग कर देख लो तो पता चल जाए क्या दुर्दशा होगी। कुछ बाबा महाराज बताते हैं कि एक बार ब्रज मंडल की
आदत थी, ब्रज में जाते थे मधुकरी मांगने, भिक्षा मांगने जाते हैं ब्रजवासियों के यहाँ झोली लेके, राधे श्याम राम राम करते हैं तो वो ब्रजवासी उनको भिक्षा दे देते हैं। तो एक बार कहीं बाहर भिक्षा लेने के लिए चले गए तो अंदर से किसी ने बड़ी जोर से डांटा, अरे बाबा जी बिना पूछे यहाँ तू चला आया, भाग जा यहाँ से। और वो तो कोई तगड़ी कार्रवाई कर देता अगर वहां से नहीं हटते तो चूंकि जो भिक्षा की जो पद्धति है, जो प्रेम है, ब्रजवासी भिक्षा दे रहे हैं, संत लोग आके ले रहे हैं, ये प्रेम, ये स्वरूप केवल ब्रज में ही देखने को मिलता है और ब्रज के अलावा कहीं नहीं। अपरिचित व्यक्ति को कोई अपने घर में भी नहीं घुसने देगा और वहां कोई चला जाए घर में, कोई जो खाना चाहे खा ले, उतने प्रेम से ब्रजवासी सब खिलाते हैं। तो स्वयं नारद जी कह रहे हैं भक्त नृत्यति यत्र च, ये नहीं कहा कि धन्य है वो धाम जहाँ भक्ति नाची थी, बोले नृत्यति, आज भी वहां भक्ति नाचती है इसलिए वो धाम धन्य है। तो भक्ति का नृत्य करते हुए स्वरूप, भक्ति का जीता जागता स्वरूप यदि देखना है तो ब्रजभूमि में आओ, ब्रजमंडल में देखो भक्ति कैसे नाचती है। जन जन के मन में भक्ति का नाच होता है, हर ब्रजवासी के हृदय में भक्ति नृत्य कर रही है, प्रेम नृत्य कर रहा है, इतना सौहार्द, इतना स्नेह उनके अंदर होता है। ये ब्रज में देखो, ब्रजवासियों के अंदर देखो। धन्यम वृंदावनम तेरा, ये धन्य है ब्रजभूमि, धन्य है वृंदावन बरसाना, जहाँ आज भी भक्ति नाच रही है। भक्ति देवी को देवर्षि नारद जी ने धैर्य बंधाया है। देवी स कृष्ण क्वापि नो गतः, जिन प्रभु ने रक्षा की थी, किसकी? द्रौपदी की रक्षा की थी, भक्तों की रक्षा की थी, वो कहीं गए नहीं है। तुम उनका स्मरण करो, तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। भक्ति महारानी को भक्ति तत्व के विषय में, भक्ति की महिमा देवर्षि नारद जी महाराज ने बताई है। और उसके बाद देवर्षि नारद जी महाराज ने वहां संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है कि अगर मैं कृष्ण भक्त हूं तो मैं जन जन के मन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की स्थापना करूंगा। वस्तुतः भक्ति की स्थापना करना भक्त का ही तो धर्म होता है। अगर भक्त भक्ति की स्थापना नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो देवर्षि नारद जी महाराज ने ये कह दिया, तदा नाहम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। अपनी भक्ति को नारद जी ने दांव पर लगा दिया, अपने दास धर्म को। बोले अगर मैंने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को स्थापित नहीं किया तो मैं भी कृष्ण का दास नहीं हूं। और ये दास धर्म इतना बड़ा धर्म है। एक बड़ा सुंदर श्री भट्ट स्वामी जी का बहुत सुंदर एक पद है, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, दीन दयाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, दीन दयाल शरण तेरी श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, यम डरब्यो जब दास कहाए। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जब डर क्यों जब दास ये दास धर्म इतना बड़ा धर्म है कि दास धर्म अगर सुन ले यमराज की ये कृष्णदास है तो यमराज की काल की हिम्मत नहीं कि कृष्णदास के पास आ जाए। यमराज भी भयभीत हो जाते हैं कृष्णदास जब सुनते हैं भगवान का दास है, भगवान का भक्त है। इतनी महिमा दास धर्म की है। उसी दास धर्म को दांव पर लगा दिया नारद जी ने। तदा नाहम हरे दासो, मैं हरि का दास नहीं हूं अगर मैंने भक्ति की स्थापना नहीं की तो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, यम डरब्यो जब दास कहाए।
दीन दयाल शरण तेरी आए। मदन गोपाल शरण तेरी आए, दीन दयाल शरण तेरी आए। मदन गोपाल शरण तेरी आए, दीन दयाल शरण तेरी आए। दीन दयाल शरण तेरी आए। दीन दयाल शरण तेरी आए। सदा नाहं हरे दासो लोके स्वामिना प्रवर्तये। प्रतिज्ञा कर ली नारद जी ने, अगर मैंने भक्ति की स्थापना, ज्ञान वैराग्य की स्थापना नहीं की तो मैं भी हरि का दास नहीं, कृष्ण दास नहीं। बहुत बड़ी चीज को दाव पर लगा दिया नारद जी ने। अब तो नारद जी महाराज जुट गए ज्ञान वैराग्य के वृद्धावस्था को दूर करने के लिए। कभी वेद पाठ करें, कभी गीता की ध्वनि करें, गीता पाठ करें, लेकिन ज्ञान वैराग्य तो हिल ही नहीं रहे थे। नारद जी थोड़े से चिंतित हुए। आकाशवाणी हुई, नारद जी चिंता न करें, आप अनुष्ठान करें, आपका ये सब सफल हो जाएगा, आपने जो संकल्प लिया है ये पूर्ण होगा। बोले कौन सा अनुष्ठान करूं, किस संत से जाकर पूछूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी ने तीर्थ यात्रा शुरू की, सब तीर्थों में घूमने गए, सबसे पूछ रहे हैं भाई आप ही बता दो भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना कैसे हो। सब संतों ने हाथ खड़े कर दिए। बोले जिसे नारद जी नहीं जान पाए उसे हम क्या जानेंगे। आखिर में सनकादिक मुनि के दर्शन हुए हैं और सनकादिक मुनीश्वर को जैसे ही देखा है वर्णन कर रहे हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 5-5 वर्ष के देखने में छोटे छोटे बालक हैं और हरि कीर्तन तत्परा, सदा कृष्ण कीर्तन में तत्पर रहते हैं। लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रिक जीवना, कितनी सुंदर बात। कथा मात्रिक जीवना, कथा कीर्तन ही जिनका जीवन बन चुका है, ऐसे सनकादिक मुनीश्वर हरि शरणम कहते हुए वहां एकाएक प्रकट हो गए। देवर्षि नारद जी ने देखा, देखो युगल संकीर्तन का, कृष्ण कीर्तन का कैसा प्रभाव है। हर समय कीर्तन करते हैं, इसलिए इनको न तो कभी वृद्धावस्था आती है, 5 वर्ष से कभी आगे बढ़ते ही नहीं है। क्यों? ये किसका प्रभाव है? ये कृष्ण कीर्तन का प्रभाव है। सदा एक सी रहनी, एक सी स्थिति उनकी बनी रहती है। काल भी छू नहीं सकता, प्रकृति का नियम भी उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता है, सदा एक सी स्थिति में। और कथा कीर्तन ही जिनका जीवन बन चुका है। एक भाई कहता है बाकी 3 सुनते हैं, फिर दूसरा कहता है तो शेष 3 सुनते हैं, फिर तीसरा कहता है तो शेष 3। ऐसे नहीं कि अब इंतजार ही करते रहे भाई कब कथा होगी तो सुनेंगे। अरे कथा कीर्तन जैसी चीज कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, नहीं तो सब ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करो, उनको स्वयं गाओ, स्वयं कहो। सत्संग के लिए किसी विशेष मुहूर्त, विशेष समय या विशेष किसी वक्ता, ये सब प्रतीक्षाएं ठीक नहीं है। स्वयं गाओ, स्वयं सुनो, स्वयं सुनाओ। ऐसा जो करते हैं वो तो है कथा मात्रेय जीवन, कथा कीर्तन उनका जीवन। हम लोगों को जल भोजन न मिले तो छटपटाएंगे, और ये संत इनको कथा कीर्तन न मिले तो ये छटपटाएंगे। इसको कहते हैं कथा मात्रेय का जीवन। कथा कीर्तन ही जिनका जीवन है, ठाकुर का नाम संकीर्तन करते हुए सनकादिक मुनीश्वर देवर्षि नारद जी के सामने प्रकट हुए हैं, वर्णन कर रहे हैं। हरि शरणम एवं ही नित्यम ये शाम मुखे वचः। हरि शरणम सदा जिनके मुंह पर भगवान का नाम विराजमान रहता है। 2 मिनट नाम संकीर्तन हम लोग भी करेंगे। हरि हरि शरणम हरि
सनकादिक मुनीश्वर को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। नारद जी ने प्रार्थना की है सनकादिक मुनि से, महाराज आप ही कृपा करें, मुझे वो अनुष्ठान बताएं जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुनः स्थापना हो सके, ये फिर से अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर सके। सनकादिक मुनि ने देवर्षि नारद जी को कहा है, मां चिंतां कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावह। आप चिंता न करें, प्रसन्न हो जाएं। क्यों? क्योंकि उपायः सुख साध्वत्र वर्तते पूर्व एव ही। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए बहुत सुख साध्य साधन में आपको बता रहा हूं, जो बहुत आराम से हो जाएगा। वो क्या है? बोले कृष्ण कथा सुनो और सुनाओ। तो नारद जी के मन में कुछ बात बैठी नहीं। नारद जी ने कहा, मनीश्वर आप कृपा करके बताएं ये कैसे संभव है? अरे वेद ध्वनि गीता पाठ से तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का कुछ हुआ नहीं, तो ये भागवत कथा श्रवण और कथन से कैसे हो जाएगा? बड़ी सुंदर बात सनकादिक मुनीश्वर कह रहे हैं, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। वेद उपनिषद का महत्व अपनी जगह है, लेकिन भागवत का महत्व तो ऐसा है जैसे वृक्ष में फल का महत्व होता है। ठीक है, वृक्ष के बिना फल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो उपादेय है, जो ग्राह्य है, जो मधुरता फल में है, वो वृक्ष में नहीं हो सकती। आप वृक्ष की जड़ घोटे छाने, उसको खाएं पिए, पत्ता पिए खाएं, वो रस थोड़ी आ जाएगा जो फल में है। तो वेद उपनिषद जो है वो वृक्ष की तरह है, और श्रीमद् भागवत जी की कथा, कृष्ण कथा जो है वो उस वृक्ष के गलित फल, पके हुए फल की तरह है। आप ये मधुर फल, इसका आस्वादन करें, करावें, आपका लक्ष्य अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगा। बस अब तो नारद जी के मन में कुछ बात बैठ गई। बोले महाराज आप ही संकेत करें, कौन से स्थान में ये अनुष्ठान हो, किसके द्वारा हो, मैं कहां से वक्ता ढूंढूंगा, आप कृपा करें, आप ही मुझे कथा सुनावें। सनकादिक बोले, महाराज हम तो निरंतर कृष्ण कथा कहते ही रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए ऐसी जगह कथा का अनुष्ठान रखा जाए जहां सभी श्रोताओं को लाभ लिया जा सके, सभी आराम से लाभ ले सके। बद्रीनाथ धाम में बहुत ऊंचाई पे ये सब बातें हो रही हैं। बोले भाई यहाँ तो सब लोग नहीं आ सकते, कथा का आयोजन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां उसका अधिकाधिक लोग लाभ ले सके। तो कहाँ करें ये आयोजन? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में इसका आयोजन हो। अब तो सनकादिक मुनि भी वहीं पहुंचे, नारद जी भी पहुंचे। अब नारद जी तो सब जानते हैं, बड़े भ्रमणशील मुनि हैं। अब जिस कथा के आयोजक नारद जी ही हों तो उस कथा में कोई प्रचार प्रसार की कमी थोड़ी रह जाएगी। तो नारद जी जैसे प्रचारक और आयोजक जहां हों, अब सनकादिक मुनि और नारद जी दोनों आ रहे हैं बद्रीनाथ धाम से। सारे त्रिलोकी में हल्ला मच गया, भाई सनकादिक और नारद जी साथ साथ आ रहे हैं, लगता है कोई अनुष्ठान होने जा रहा है। सब जगह कथा का हल्ला हो गया, चारों ओर हल्ला मच गया, कृष्ण कथा होने जा रही है, कृष्ण कथा होने जा रही है। तो जब हल्ला मचा तो सबसे पहले भागवत जी में लिखा है, सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च यदा यातः तटं तेतु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। चारों ओर कोलाहल मच गया, भूलोक देवलोक ब्रह्मलोक सब जगह से लोग कथा सुनने के लिए पधार रहे हैं। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा। कौन कथा सुनने आ रहे हैं? बोले जो रस लंपट हैं वो कथा सुनने आ रहे हैं। रस लंपट माने जो उस रस के इच्छुक हैं, लोभी हैं। जैसे भ्रमर रस लंपट होता है, कहीं कोई पुष्प विकसित हो जाए, खिल जाए, वो घूम घाम के वहीं पहुंच जाएगा उस फूल के पास। वैसे यहाँ जो रस लंपट है, हम लोग तो धन लंपट हैं, स्त्री लंपट है, पुत्र लंपट है, भोग लंपट है, काम लंपट, क्रोध लंपट, लेकिन रस लंपट हम लोग नहीं है। जो रस लंपट थे, उस रस के सच्चे पिपासु थे,
वे कौन थे? धावन्तो अपि आयु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा, जो वैष्णव थे, जो कृष्ण भक्त थे, वे रस लंपट लोग धावन्तो दौड़ दौड़ के कथा सुनने के लिए वहां पहुंचे। दौड़ दौड़ के, क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हम विलंब से पहुंचे और कथा का कोई अंश हमें से सुने बिना निकल जाए। जो रस लंपट होंगे उनकी स्थिति तो यही होगी, दौड़ दौड़ के कहीं कोई अंश ना निकल जाए, कोई कथा का प्रसंग न छूट जाए, दौड़ दौड़ के कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां कथा श्रवण के लिए पधारे हैं। गंगा आदि नदियां आई हैं, पुष्कर आदि क्षेत्र आए हैं, दंडक आदि वन आए हैं, सभी मूर्तिमंत उपस्थित होकर वहां कथा सुनने के लिए विराजे हैं। संकालिक मुनीश्वर ने देवर्षि नारद जी महाराज को कथा का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाया। कथा की, अभी भागवत कथा की महिमा सुनाना आरंभ किया। लेकिन जब महिमा का वर्णन हुआ भागवत महात्म्य का, तभी एक आश्चर्य महाघटित हो गया। जैसे ही महात्म्य की कथा आरंभ हुई तो वहां भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। जिन भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त वो यज्ञ किया जा रहा था, वो अनुष्ठान किया जा रहा था, ज्ञान वैराग्य को साथ लेके, और भक्ति महारानी वहां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति, भगवान के नाम का उच्चारण करते करते नाचने लगी, वहां नृत्य करने लगी। अब तो सबको आश्चर्य हुआ, ऋषि सभा को, भाई जो ज्ञान वैराग्य आंख नहीं खोल पा रहे थे और यहाँ नाम लेकर नाच रहे हैं। क्योंकि देखो, ज्ञान और वैराग्य ये कहीं नहीं नाचते। जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो वो 10 बार सोचेगा, वो नाच नहीं सकता, अरे मैं कैसे नाच लूं, अभी ये देखेंगे तो ये क्या कहेंगे। और जिसको थोड़ा सा भी वैराग्य हो जाए वो भी नहीं नाच सकता। वैसे भी वृत्तों को खेल कूद, चंचलता, नाच कूद ये सब मना किए गए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में वो सामर्थ्य है, भक्ति में वो सामर्थ्य है जो ज्ञान को भी नचा देती है और वैराग्य को भी नचा देती है। यहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति ही सुतौ तौ, दोनों बेटों को साथ लेके भक्ति महारानी आई हैं और दोनों पुत्रों को साथ लेके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ठाकुर का नाम उच्चारण करते हुए मध्य में, सभा के मध्य में नाचने लगी हैं, नृत्य करने लगी हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री
भक्ति देवी ज्ञान वैरागी को साथ लिए मुनि सभा के मध्य प्रकट होकर नृत्य करने लगी है। सभी को परम आश्चर्य हुआ। सब सोच रहे हैं कैसे आ गई। जो आंख खोलकर नहीं देख पा रहे थे वो नाच रहे हैं खड़े होकर। बड़ा आश्चर्य हुआ। सनकादिक मुनीश्वर ने बताया, पूज्यो कुमारा वचन प्रदान कथार्थतो निष्पत्तिता। अरे भाई, कोई आश्चर्य मत करो, भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है और इस कथा के द्वारा सींचने से ये हृष्ट पुष्ट हो गई है ज्ञान वैराग्य सहित। भक्ति देवी ने देखा सारा समाज बैठा हुआ है, श्रोता समूह, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। भक्ति महारानी सोच रही है कहाँ बैठूं मैं। सनकादिक मुनीश्वर ने बड़ा सुंदर आसन उनको दिया। मुनीश्वर कह रहे हैं, निरंतर वैष्णव मानसानी देवी, आपका आसन तो बहुत सुंदर स्थान पर लगा हुआ है। भक्ति देवी ने पूछा, मैं कहाँ बैठूं? बोले, जितना श्रोता समूह, जितने लोग आपकी कथा सुन रहे हैं, आप इनके निर्मल चित्त में जाकर विराजमान हो जाइए। उसी समय भक्ति देवी सनकादिक मुनीश्वर के द्वारा कथा श्रवण कराए जाने के द्वारा जो श्रोताओं के हृदय में भक्ति देवी के लिए आसन लगा हुआ था, भक्ति देवी उसी समय श्रोता समूह सब श्रोताओं के निर्मल हृदय में विराजमान हो गई। और जैसे ही भक्ति महारानी आई वहां, तो महात्म्य में वर्णन है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेखा प्रविशति हृदय हरे लोकप्रिय निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। जहाँ भक्ति आ जाए वहां भगवान का आना तो स्वाभाविक हो ही जाता है। द्वार खटखटा के फिर भगवान आते हैं, बुलाने की आवश्यकता नहीं। और वर्णन कर रहे हैं, निर्धना पिते धन्या, संसार में वे ही लोग धन्य हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे उनके पास खाने पहनने को कुछ नहीं है, लेकिन वे ही जन धन्य हैं। हृदय शाम निवसति श्री हरे भक्ति रेखा, जिनके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है, वो निर्धन है, वो दरिद्र हैं, तो भी 14 भुवनों में वे धन्य हैं, क्योंकि प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, उनके हृदय में साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं। भक्ति एक पाश है, एक रस्सी है। ये पाश जिसके हृदय में आ गया तो भगवान को आना पड़ता है, और भगवान जब आते हैं तो भक्ति फिर अपनी उस पाश से भगवान के चरणों को बांध देती है। फिर उस हृदय से भगवान द्वारा निकल नहीं सकते, चाहे तो भी नहीं निकल सकते। श्री बिल्व मंगल जी महाराज और श्री सूरदास जी महाराज दोनों के जीवन में एक सी घटना घटित हुई। सूरदास जी भी अंधे थे और बिल्व मंगल जी ने तो स्वयं अपने नेत्र स्फोटन किया, अपने आंखों में सुए घुसा के अपने आंखों को फोड़ लिया था। जिस समय सूरदास जी महाराज को कुएं से बाहर गोपाल जी ने निकाला, सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले, बालक तुम कौन हो? ठाकुर जी छुपा गए, बोले, बाबा मैं यही पास के गांव का लड़का हूँ। अरे तो तू लाला रात में यहाँ कैसे आ गया? मुझे पता था बाबा आप अंधे हो, कहीं ना कहीं किसी गर्त में गिरोगे, कुछ ना कुछ तो होगा, और जब पता चला तो आपको निकालने के लिए यहाँ आ गया। सूरदास जी ने जब कोमल कोमल कर कमल का स्पर्श हुआ तो जोर से हाथ को पकड़ लिया ठाकुर जी के, क्योंकि अंधों की आंख तो होती नहीं है, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। उसको कोई नोट भी देगा तो वो छू के बता देगा ये कितने का नोट है। अंधों की पकड़ ही उनकी आंख होती है, पकड़ बड़ी मजबूत होती है। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया और जब ठाकुर जी ने देखा ये तो मुझे पहचानने लगता है, धीरे धीरे कलाई को कस रहे हैं, तो बोले, बाबा मुझे देर हो रही है, मुझे अपने गांव जाना है। अरे लाला तुझे किस बात की देर हो रही है? जैसे हाथ छोड़ा के भगवान की कोशिश की भागने की, तो सूरदास जी बोले, भैया मैं तो अंधा हूँ, तू मुझे हाथ छोड़ा के चला जाएगा, लेकिन एक बात सुन ले, बाह छुड़ाए जात हो निवल जाने के मोह, हृदय पे जब जाओगे तो मर्द बताऊंगो तो। अगर तू
सच में इतना बलशाली और पराक्रमी स्वयं को समझता और मानता है, हाथ छुड़ा के जा रहा है तो भाग जा, तू मेरे हृदय से निकल के दिखा दे, तब तो मैं तुझे कुछ जानूं। यही बात बिल्वमंगल जी महाराज ने कहा, अगर आप मेरे हृदय से निकल कर दिखा दो, हस्तम उत्क्षिप्यातोऽसि, आप मेरा हाथ छुड़ा के जा रहे हो, लेकिन अगर हृदय से निकल कर दिखा दो तो पौरुषम गणयामि इति, तो मैं आपको पुरुष समझूंगा। तो हृदय से भगवान के निकलना ही उनके सामर्थ्य की बात नहीं है, क्योंकि भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति रूपी रस्सी ने भगवान को हृदय में बांध दिया है। अब भगवान चाहें तो भी नहीं निकल सकते। तो जब इतने श्रोताओं के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हुई, तो वर्णन कर रहे हैं सूत जी कि निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, भगवान भक्तवत्सल भगवान अपने नित्य धाम को छोड़कर वहां उस कथा अनुष्ठान में आ गए, वहां आ गए जहां भक्ति महारानी। और जैसे प्रभु का वहां पदार्पण हुआ है, भगवान आए हैं, तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़ रूपेण संस्थिता, भगवान के साथ साथ उनके जो उद्धव आदि नित्य सिद्ध परिकर हैं, वो भी बड़े गुप्त रूप से वहां कथा सुनने के लिए पहुंचे। ये एक कथा सुनने की मर्यादा होती है, एक पद्धति है कथा सुनने की, गूढ़ रूपेण संस्थिता। इस तरह से कथा में आए, इस तरह से बैठें, इस तरह से कथा को सुने, जिससे ना तो अपना मन विचलित हो और ना दूसरे को कथा सुनने में व्यवधान हो। गूढ़ रूपेण संस्थिता, अगर चाहते तो उद्धव आदि जो परिकर है वो साक्षात रूप से भी आ सकता था, लेकिन साक्षात रूप से नहीं आए, क्योंकि सब श्रोताओं का ध्यान हमारी ओर चला जाएगा, कथा में विघ्न हो जाएगा, बाधा उपस्थित हो जाएगी। रामचरित्र सुनवे को रसिया, सबसे अच्छे रसिक श्रोता हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी जब कथा सुनने के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हनुमान जी महाराज जहां भी रामचरित्र होता है कथा सुनने पहुंचते हैं, जहां भी भगवत कथा होती है कथा सुनने पहुंचते हैं। लेकिन एक कथा की मर्यादा बताई, कथा कैसे सुननी चाहिए। कथा सुनने के लिए हनुमान जी जब जाते तो वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं और कृत मस्तकांजलि, नीचे मस्तक किए हुए हैं, नीचे मस्तक करके हाथ जोड़ के नेत्रों में अश्रु, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और बड़े दीनता से आकर हनुमान जी महाराज कथा में बैठते हैं, कथा को सुनकर चले जाते हैं। यानी कथा का एक नियम ये भी है कि कथा को कभी भी विज्ञ बनकर नहीं सुनना चाहिए। विज्ञ का मतलब हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, हमें ये भी पता है, ये कथा भी जानते हैं, ये भी कई बार सुन ली है, कई बार कह भी दी है। विज्ञ बनकर कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, हमेशा अज्ञ बनकर कथा सुननी चाहिए। अज्ञ बनकर सुनेंगे तो दीनता से कथा सुनेंगे, और अन्यथा ये भी मन में भाव है, अरे ये क्या कथा सुनाएंगे। बहुत से ऐसे भाव मन में आ जाते हैं, गुरुत्व के भाव जो कथा सुनने में व्यवधान देते हैं, जो बाधा उपस्थित करते हैं। अज्ञ बनकर, दीन बनकर कथा सुननी चाहिए। अब हनुमान जी महाराज अगर चाहें तो नव्य व्याकरण के वो परम आचार्य हैं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी हो नहीं सकता, जिनके विषय में का ज्ञान नाम अग्रगण्य है। जो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है, उनसे अधिक कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन जब भी कथा सुनने आए तो वो बड़ी दीनता से कथा सुनकर आते हैं। मुक्तमाल आदि में जो गोस्वामी जी का चरित्र वर्णन है, वहाँ प्रसंग प्राप्त होते हैं कि जब राम जी का चरित्र होता तो तुलसीदास जी जब कहते तो हनुमान जी कोढ़ी के रूप में जाकर वहाँ कथा श्रवण करते थे। कोढ़ी जिसके शरीर से कोढ़ स्रवित होता रहता है, पस निकलता रहता है, एक प्रकार का चर्म विकार है, रोग है, कोढ़ी के रूप में वहाँ कथा सुनते, जिससे ना तो मेरे पास कोई आए, ना मेरे से कोई बात करे, ना मुझे कोई पहचाने। वही बात यहाँ पे गूढ़ रूपेण संस्थिता, गूढ़ रूप से कथा सुननी चाहिए। हम कौन है, क्या है, ये बातें कथा में दिखाने की और जताने की आवश्यकताएं नहीं होती है। हम कितना छोटा बनकर कथा सुन सकते हैं, हम कितने दीन भाव से कथा सुन सकते हैं। जितनी दीनता से कथा सुनी जाएगी वो उतना आनंदित करेगी, उतना लाभ देगी। तो बड़े बड़े पार्षद वहां आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। श्री ठाकुर जी भी स्वयं पधारे हैं।
संकादिक मुनीश्वर देवर्षि नारद जी ने संकादिक मुनीश्वर से वहां प्रार्थना की है, अब आप कृपा करके मुझे ये बताएं, के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, कथा सुनने से कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं नारद जी से। देव संकादिक मुनीश्वर ने कहा है, महाराज सदा दुराचार रता विमार्गता, आप ये पूछ रहे हैं कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, मैं ये कहता हूं कि इस कथा से कौन पवित्र नहीं हो सकता है। भगवत कथा भगवत नाम में वो अचिंत्य शक्ति है। सदा दुराचार रता, जिन्होंने दुराचार किया नहीं, जो अभी भी दुराचार कर रहे हैं, वो भी कथा श्रवण से पवित्र हो जाएंगे। जिन्होंने संसार में सब प्रकार के पातक उपपातक महापातक जो भी पाप किए हैं, वे महापातक की भी कथा श्रवण से उसी क्षण पवित्र हो जाते हैं। तो नारद जी ने जिज्ञासा की, क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है? तो संकादिक मुनीश्वर ने उनको गोकर्ण उपाख्यान सुनाया। बोले हुआ क्यों नहीं है, ये कथा धामदा है, भगवत धाम देने वाली, प्रेत आदि योनियों से उद्धार करने वाली है। उदाहरण दिया गोकर्ण जी का। आत्मदेव ब्राह्मण थे, इनकी पत्नी थी धुंधली, बड़े वेद पाठी ब्राह्मण थे, बड़े विद्यावान थे, सब प्रकार का सुख भी था, लेकिन निसंतान होने का दुख इनको बना रहता था। एक बार गए प्राण त्यागने के लिए जंगल में, शरीर छोड़ना चाहते थे, तब तक किन्हीं सिद्ध सन्यासी संत के दर्शन हुए, चरणों में गिर के खूब रोए, महाराज कृपा करें कृपा करें। उन संत ने कहा, भैया हुआ क्या है? बोले महाराज ऐसा पता नहीं कौन सा पूर्व जन्म कृत पाप है, मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही। अरे तुम मूर्ख, संतान पाना कोई संसार की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि थोड़ी है। बोले नहीं नहीं, संतान प्राप्ति तो बहुत आवश्यक है। बहुत समझाया सन्यासी महात्मा ने, अरे देखो आत्मदेव जी, ये सब संतान का पाना, ये सब मोह का कारण है। संतान को पाने से कोई सुखी नहीं हो जाता है। क्या भरोसा कि संतान भी तुम्हारी पात्र निकले, कुपात्र निकले, सत्पात्र निकले, कैसी निकले, क्या भरोसा है? और विचार करो तो कोई संतान पैदा करने वालों का ही कल्याण हुआ क्या? भीष्म पितामह ने कौन सी संतान उत्पन्न की थी? मीराबाई की कितनी संतानें थी? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कितनी संतानें थी? और धृतराष्ट्र के 100 संतानें भी थी तो भी क्या हो गया? रावण के इतने संतानें थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उसकी क्या हालत हुई? तो ब्राह्मण देवता, ये भ्रम है तुम्हारा कि संतान से सुख मिलेगा। संतान सुख का कारण नहीं हो सकती, सुख का कारण तो केवल भगवत शरणागति है। आप भक्ति क्यों नहीं करते? भजन करो भगवान का। पर ब्राह्मण को कहाँ बात समझ में आने वाली, नहीं माने, पुत्र फल दे दिया, उस फल को लेकर चल पड़े। घर में आए, स्त्री को कहा वो फल खाने के लिए, थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी, फल नहीं खाया। बहन से सारी बातें कही, उसकी बहन ने कहा तू ये फल किसी गैया को खिला दे। गाय को वो फल खिला दिया गया। बहन ने उसको कहा तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ में बालक है, जैसे उत्पन्न होगा तो मैं वो बालक तुझे दे दूंगी। हुआ वही, बहन के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में वो बालक पहुंचा दिया गया। ब्राह्मण देवता को भी इस रहस्य का पता नहीं चला। सारे नगर में हल्ला मच गया, भाई ब्राह्मण के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। जो पुत्र था उसका नाम धुंधकारी रखा। ये बड़ा क्रूर कर्मा था, बहुत दुरात्मा था। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इसके अत्याचार अनाचार उपद्रव बढ़ने लगे। जिस गाय को वो फल खिलाया गया था उसने भी 3 मास बाद एक मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। वो जो बालक था उसके सारा शरीर मनुष्य जैसा था, बस कान जो थे वो गाय जैसे थे। ब्राह्मण देवता ने उनका नाम गोकर्ण रखा। अब धुंधकारी तो उपद्रव करने लगा और इधर गोकर्ण जी बड़े ब्रह्म स्वभाव के, शांत स्वभाव के महापुरुष निकले। हुआ ये, धुंधकारी के उपद्रवों से भयभीत होकर, परेशान होकर एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने पुत्र गोकर्ण जी को कहा, बेटा गोकर्ण, मैं इस संसार से ऊब गया हूँ, पुत्र से क्या सुख मिलना था वो मैंने देख लिया है, अब तू मुझे कोई मेरे कल्याण का उपदेश दे।
तो गोकर्ण जी ने वहाँ केवल 2 श्लोक हैं ऐसे जिसमें परम वैराग्य की शिक्षा उन्होंने दी है। उन्हीं 2 श्लोकों से आपने ब्राह्मणों को वैराग्य हो गया संसार से। सार खलु संसारो पुत्र रूपी मोख, संसार असार है पिताजी, न धन किसी का है न बेटा किसी का है। स्नेहवान ज्वलते निशम, बस ये इतना है, जैसे दीपक में जब तक घी रहता है तो वो दीपक जलेगा, वैसे ही संसार में जब तक हमारा कहीं भी मेरापन है, हमको मेरापन का दुख भोगना ही पड़ेगा, कष्ट भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि आज हमने जिसको मेरा मान रखा है, अपना मान रखा है, वो कल को नष्ट होगा ही होगा, और वो नष्ट नहीं हुआ तो मेरा मानने वाला नष्ट होगा, और जो भी नष्ट होगा उसे कष्ट तो होगा ही होगा, दुख तो होगा ही होगा। कोई स्त्री को मेरा माने बैठा है, कोई पुत्र को मेरा माने बैठा है, तो ये सब कष्ट के कारण है। मेरा कौन है? मेरे तो केवल एक ही है, जो मीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पग सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे को गिरधर गोपाल। मेरे केवल प्रभु हैं, अपने केवल प्रभु हैं, और संसार में मेरापन रखना मूढ़ता है, मूर्खता है। आपने ब्राह्मण को गोकर्ण जी यही सिखा है। बोले पिताजी, देहेस्थि मांसरुधेर मतिं त्यजत्वं जाया सतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। 2 चीजें हैं जो माया, अगर माया की परिभाषा एक पंक्ति में पूछी जाए, लक्ष्मण जी ने पूछा, मानस जी में वर्णन है, माया क्या है? राम जी ने एक ही पंक्ति में माया का स्वरूप वर्णन कर दिया। बोले, मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीवन पाया। मैं मेरा और तू तेरा, यही माया है। अहंता और ममता, इन 2 शब्दों में सारी माया घुसी हुई है। माया का जितना विस्तृत रूप है, फैला हुआ रूप है, उसको केवल 2 शब्द में कहा जा सकता, अहंता और ममता, मैं और मेरापन। सब की जड़ है मैंपन। मैंपन है तो मेरापन जरूर होगा, और जब मैंपन ही नहीं है तो मेरापन भी नहीं होगा। बोले देहेस्थि मांसरुधेरो विमतं त्यजत्वं, ये मैंपन कहाँ होता है? इस शरीर में, जो शरीर अस्थि, हड्डी, मांस से बना हुआ जो ये शरीर है, इसमें मैंपन होता है। स्त्री सोचेगी मैं स्त्री हूँ, पुरुष सोचेगा मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ। ये मैंपन किसके अंदर नहीं है? हम सबके अंदर है। और मेरापन कहाँ होता है? जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। जब हमने स्वयं को कुछ मान लिया, मैं ये हूँ, तो अपने आप ये भाव भी आएगा, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है। मैं के साथ मेरापन जुड़ा हुआ है, जहां मैं है वहां मेरापन जरूर होगा। और गोकर्ण जी कह रहे हैं, ममता विमुञ्च, बिल्कुल छोड़ देना इस अहंता और ममता, मैं मेरेपन को। इस मैं मेरेपन में न सुख है, न इससे कल्याण है। बड़ा सुंदर उदाहरण है, मिलता है श्री भर्तृहरि जी महाराज। इनके राजा भर्तृहरि जी ने 3
शतक अपने जीवन काल में बनाए। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये अपनी स्त्री में बड़े आसक्त थे, बड़ा ममता थी, बहुत लगाव था अपनी पत्नी में। एक बार कोई संत इनके राज्य में आए और एक अमर फल लेकर आए। बोले महाराज ये अमर फल है, इसे जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप इसे खा लें तो बहुत समय तक जिएंगे और बहुत समय तक शासन संभालेंगे। फल लाके राजा भर्तृहरि जी को संत ने दे दिया। राजा की ममता अपनी रानी में थी। राजा ने सोचा मैं फल खाकर क्या करूंगा, पत्नी फल खा लेगी तो ज्यादा समय जिएगी, भोगों का आनंद मुझे देगी। उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी की जो ममता थी, जो आसक्ति थी, वो किसी मंत्री से थी। रानी ने सोचा मैं इस फल को क्या करूंगी, मैं जिससे प्रेम करती हूँ, जिसमें ममता रखती हूँ, वो इस फल को खाए, वो ज्यादा जिए। रानी ने वो फल उस मंत्री को दे दिया और मंत्री की ममता किसी वेश्या में थी। उस मंत्री ने वो फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने विचार किया कि मेरा जीवन तो केवल विषयों में गया, गंदे कामों में गया, मैं तो एक नाली ही बनी रही, गंदी नाली बनी रही। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के राजा बड़े धार्मिक हैं, अगर वे इस फल को खा लें तो वे ज्यादा समय जिएंगे और राज्य करेंगे। घूम फिर के वो फल दोबारा राजा के पास पहुंच गया। वेश्या ने कहा महाराज बड़ा दिव्य फल है, दुर्लभ है, अमृत फल, अमर फल मुझे मिला है, आप एक बार इसे खा लें। राजा ने सोचा अमर फल तो एक ही था जो संत ने मुझे लाकर दिया, ये इस वेश्या के पास कहां से आ गया। राजा ने उस वेश्या को कहा देखो तुम सच सच बता दो तो छोड़ दूंगा और नहीं तो मैं तुम्हें प्राण दंड भी दे सकता हूँ। उस वेश्या ने सच सच कह दिया महाराज मुझे आपके यहाँ आपके मंत्री से ये फल मिला है। मंत्री को बुलाया, उसे भी सावधान किया, धमकाया राजा ने, सच सच कह दो मंत्री, नहीं तो तुम्हें भी मैं तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ, और सच बोल दोगे तो छोड़ दूंगा। मंत्री ने कहा महाराज ये तो मुझे आपकी रानी से ही मिला है। अब तो राजा का दिमाग बिल्कुल चकरा गया और वहां भर्तृहरि जी को ऐसा फिर उसके बाद वैराग्य हुआ है उनको, फिर वैराग्य शतक उन्होंने बनाया और बड़ा सुंदर वहां उन्होंने कहा है याम चिंतयामि सत्यम मयि सा विरक्ता। बोले मैं जिसका चिंतन करता था वो किसी और का चिंतन कर रही थी और वो जिसका चिंतन कर रही थी वो भी किसी और का चिंतन कर रहा था। ये ममता का चक्र कैसा विचित्र है। याम चिंतयामि सत्यम, मैं जिसे हर समय चिंतन करता था, जिसके सुख सुविधा की सोचता था, वो किसी और में आसक्त थी। और अस्मद कृते च परितुष्यति काचिद अन्यः, केवल मुझे धोखे में डालने के लिए वो मेरे से प्रेम दिखाती थी। सारा संसार का प्रेम ऐसा ही धोखे वाला है, सब अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं, इसलिए संसार में प्रेम नहीं काम है, प्रेम तो कहीं भी नहीं है। तो भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं धिक्तां च तम च इमां च मां च मदनं च, बोले धिक्कार है उस स्त्री को, धिक्कार है उस मंत्री को, धिक्कार है उस वेश्या को और धिक्कार है मुझको जो मैंने रानी में आसक्ति थी, ममता थी। उसे अगर अपना माना ही ना होता तो इतना बड़ा धोखा आज क्यों खाता है। तो ममता विमुच्य, इसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए इस मेरेपन को। जहां भी मेरापन किया वहां कष्ट होगा ही होगा। देखो संसार में स्त्री कष्ट का कारण नहीं है, पुत्र कष्ट का कारण नहीं है, धन कष्ट का कारण नहीं है, कष्ट का कारण है उनमें होने वाला मेरापन। विचार करें, अपने जेब से अगर 10 रुपए भी गिर जाए तो कष्ट होता है, और कहीं से खबर मिलती है, सुना जाता है वहां बैंक लूट गई, वो बैंक लूट गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, अरबों की चोरी हो गई, तो अरबों की चोरी से कष्ट नहीं होता और अपने 10 रुपए का भी कष्ट होता है। तो क्यों? तो धन का कष्ट नहीं था, मेरेपन का कष्ट था, क्योंकि वो अरब जो था वो मेरा नहीं था, लेकिन ये 10 रुपया जो है वो मेरा है। तो
कष्ट धन में नहीं, मेरेपन में कष्ट है। कष्ट किसी स्त्री में नहीं, उसमें किए गए मेरेपन में कष्ट है। कष्ट का कारण संसार नहीं है, कष्ट का कारण उसमें होने वाला मेरापन है। इसलिए तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। ममता भगवान से करो और संसार से समता करो। सब समान है, ठीक है, लेकिन मेरे तो केवल भगवान ही है। मेरापन का स्थान केवल भगवान है, मेरेपन की जगह केवल भगवान है और संसार में कोई नहीं। अगर कहीं किया तो कष्ट भोगना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं सदा ममता विमुंच, इस ममता को छोड़ देना। क्यों? बोले पश्चानिशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम। जिस संसार में तुम मेरापन कर रहे हो, ये आज तुम्हें दिखाई दे रहा, कल को ये नहीं रहेगा। जो संसार हमें आज दिखाई दे रहा है वो कल नहीं रहेगा। स्त्री है, पति में आसक्त है, कल को मर गया तो रोना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए मीरा जी ने अपने एक पद में कहा है, यो संसार सकल जग झूठो, झूठा कुल रानाती, दो कर जोया अरज करो छो, सुन लीजो हमारी बातें, साथी भारा जन्म मरण रासाथी, थाने नहीं बिसरो दिन राती। महाराज जन्म मरण साथी, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो एकमात्र साथ रहने वाला है वो केवल भगवान है। उसमें करो ममता, उसमें करो मेरापन। संसार में मेरापन किया तो ये तो मरेंगे, आज नहीं तो कल, और मरेंगे तो रोना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐसी जगह क्यों नहीं मेरापन किया जाए जिसका कभी विनाश ही नहीं होता, जो शाश्वत सत्ता है, जिसका शाश्वत अस्तित्व है, उसमें मेरापन किया जाए, और वो केवल भगवान है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भक्ति युक्त वैराग्य करो, यही वैराग्य है। अहंता ममता का छूटना ही वैराग्य है। हम लोग वैरागी बनते हैं, लेकिन कैसे वैरागी हैं? वैरागी भटकत फिरे लिए बैर और आग। हम ऐसे वैरागी हैं जो बैर की आग लेकर घूम रहे हैं। ऐसा वैरागी नहीं बनना, सच्चे वैराग्य, सच्चा वैराग्य हो जाए। और सच्चा वैराग्य क्या है? भोजन छोड़ दिया या वस्त्र छोड़ दिए, ये वैराग्य नहीं। मैं मेरापन का त्याग ही सच्चा वैराग्य है। अगर मैं मेरापन छूट गया तो समझ लो वो ही सबसे बड़ा विरक्त है, यही वैराग्य है। मैं मेरा का त्याग ही वैराग्य है। बड़ी सुंदर बात गोकर्ण जी ने दूसरे श्लोक में कही, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्। लोक धर्मों को छोड़ो, परम धर्म का आश्रय लो। लोक धर्म क्या है और परम धर्म क्या है ये समझो। माँ बाप ने बालक को जन्म दिया तो बच्चे के लिए माँ बाप की सेवा करना ये लोक धर्म है। स्त्री के लिए पति की सेवा लोक धर्म है। माता पिता के लिए बालकों का लालन पालन लोक धर्म है। और परम धर्म क्या है? भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ये परम धर्म है। कई बार लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, मन में आशंका बनी रहती है, अरे घर छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, बूढ़े माँ बाप को छोड़ देंगे, या माता पिता वृद्ध हो गए तो सोचते हैं बालक को कैसे छोड़ दें, अभी अपने पैर पर खड़ा नहीं हुआ, अभी कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है, तो क्या हमें पाप नहीं लगेगा? बोले लोक धर्म को छोड़ने में पाप नहीं है, पर लोक धर्म के पीछे परम धर्म को छोड़ने में, भगवान को छोड़ने में पाप जरूर लगता है। संसारी संबंधों को निभाना, संसार के व्यवहारों को निभाना, ये तो सांसारिक धर्म है।
और अपने अविनाशी संबंध को निभाना, जो भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है, ये परम धर्म है। परम धर्म का मतलब इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में बड़ा सुंदर कहा, जिस समय मीरा जी ने उनको एक पत्र लिख के भेजा, स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण, भूषण अर्थात मिताई, बहुत सुंदर पत्र लिखा उन्होंने कि संसार के ये लोग मुझे बड़ा कष्ट दे रहे हैं। गोसाई जी महाराज से पूछा, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, इनको छोड़ूं या न छोड़ूं? तो गोस्वामी जी ने पत्र में उत्तर के रूप में बहुत सुंदर पद लिखा, बोले जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम जानकी प्रिय नहीं है, भगवान से जिसका कोई संबंध नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, वो तुम्हारा प्राणों से ज्यादा प्यारा है, कोई सगा से सगा है, कोई बहुत सगा संबंधी है, घनिष्ठ है, पर अगर उसका भगवान से कोई संबंध नहीं है तो उसको करोड़ों शत्रुओं के समान समझो और उसको छोड़ दो। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर हमारी माता जी हैं तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाए, पिताजी हैं तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाए, भाई को कैसे छोड़ दें, बच्चों को कैसे छोड़ दें? बोले देखो, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ा, हिरण्यकश्यप को क्या कोई पाप लगा? नहीं लगा। विभीषण जी ने भाई रावण को छोड़ा, कोई पाप लगा? नहीं लगा। भरत जी ने मां कैकेयी को छोड़ा, कोई पाप नहीं लगा। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने गुरु को भी छोड़ दिया, अगर आप मुझे गलत सलत बातें बताएंगे तो मैं आपको भी छोड़ दूंगा। गुरु जी मना कर रहे थे कि तुम इस वामन को, वामन भगवान को त्रिलोकी मत दो। बोले गलत शिक्षा देने वाला कोई गुरु के त्याग में भी कोई बुराई नहीं। बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु को छोड़ा। कंस ब्रज बनितन, ब्रज गोपियों ने पतियों को छोड़ा, तो भाई पाप लगना चाहिए था। तो गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी, भय मुद मंगलकारी, इनका बड़ा मंगल हुआ, नहीं छोड़ते तो पाप लगता, और छोड़ दिया इसलिए इनका मंगल हो गया। तो परम धर्म के लिए अगर लोक धर्म छोड़ना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। और गीता जी का अंतिम उपदेश भी तो यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तू सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अरे तो मातृ धर्म छोड़ेंगे, पितृधर्म, गुरु धर्म, दैव धर्म, स्त्री धर्म, पाप नहीं लगेगा? तो भगवान बोले पाप लगता भी है तो उस पाप से छुड़ाने की गारंटी, जिम्मेदारी मेरी है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, पाप लगेगा भी तो उससे मैं तुझे मुक्त करूंगा ना, तू मेरी शरण में तो आ। परम धर्म को पकड़ो, भगवत शरणागति रूप परम धर्म। और अन्यस्य दोष गुण सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा को छोड़कर साधु जनों की सेवा की जाए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम प्रवत्वा, और भक्ति मार्ग के साधक को या पथित हो, दूसरों के गुण और दोषों का चिंतन नहीं करना चाहिए। दूसरे के गुण देखना भी ठीक नहीं है और दोष देखना भी ठीक नहीं है। बोले गुण तो भाई देखने चाहिए सबके। बोले अगर भगवान के अलावा इधर उधर गुण देखोगे तो इधर उधर मन चला जाएगा। अगर गुण देखने हैं तो भगवान के गुण देखो, और दोष देखने हैं तो अपने दोष देखो। मीरा जी ने एक पद में बहुत सुंदर बात कही है, मैं निगुनी कछु गुण नहीं जानू, तुम हो बख्शनहारा, तुम्हारे घर आओ प्रीतम प्यारा। हे नाथ, मैं तो निगुनी हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं अगुण की भंडार हूँ। अपने दोष देखो और भगवान की गुण देखो। बहुत सुंदर पद है मीरा जी। तुम्हारे घर आओ